आइए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 9th क्लास इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मज़ेदार चैप्टर है। इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये कहता है जो अपने चारों ओर जो मैटर प्रेजेंट है क्या वो प्योर है या फिर इम्प्योर है। ठीक है जी, ये है जी चैप्टर नंबर 2 आपका। ठीक है जी, और एक शॉर्ट में ही इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं मैटर का। हमें पता होना चाहिए मैटर क्या है। मैटर ये फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। मैटर क्या है? मैटर क्या है देखिए फिर से, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। ये कहता है कोई भी ऐसी चीज दुनिया में जो ऑक्यूपाई स्पेस, जो जगह घेरती है, एंड हैज मास, उसका कुछ मास है, कुछ द्रव्यमान है, उसे हम क्या कहेंगे? मैटर बोलेंगे। ठीक है जी। अब मैटर क्या हो सकता है? मैटर की क्लासिफिकेशन पे हम जाते हैं। अब देखिए मैटर दो तरह के हो सकते हैं। पहला हो सकता है जी प्योर हो सकता है मैटर। ये लो जी, ये प्योर हो गया। यहाँ पे इम्प्योर हो सकता है, उसी को बोला जाता है कि मिक्सचर हो गया। इम्प्योर को ही क्या बोल देंगे? मिक्सचर हो गए। डिफाइन करेंगे, देखना जी कैसे कैसी कैसी कहानियां हैं जिसमें देखेंगे। प्योर फिर से दो तरह में क्लासिफाई। पहला क्या है? एलिमेंट बोल सकते हैं, पहले वाले को एलिमेंट बोला जी। और दूसरा इसी में क्या बनेगा? इसमें बनेगा जी कंपाउंड। ठीक है जी, इसमें बनेगा कंपाउंड। ये दो क्लासिफिकेशन फिर से हैं जी प्योर सब्सटेंस की। अगर वो मिक्सचर हुआ, मिक्सचर में क्या हो सकता है? वो होमोजेनियस मिक्सचर हो सकता है। क्या हो सकता है जी? होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस। ठीक है जी, होमोजेनियस मिक्सचर। या फिर वो क्या हो सकता है? वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर हो सकता है। क्या हो सकता है जी? हेट्रोजेनियस मिक्सचर। डिस्कस करते हैं जी डिटेल में क्या है हेट्रोजेनियस मिक्सचर और क्या है होमोजेनियस। वैसे पूरी तरह से मिक्स हो जाए उसे होमोजेनियस बोलते हैं, ना मिक्स हो उसे हेट्रोजेनियस बोलते हैं। ये अपना सिनेरियो है, ये पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद क्या हुआ? कुछ मिक्सचर्स होंगे, उन्हें अलग करने की, सेपरेट करने की विधि पढ़ेंगे कि किस मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये है जी अपना चैप्टर ओवरऑल। इसके अलावा कुछ नहीं इस चैप्टर में, यही है जो है। आइए देखते हैं कैसे वो बोलेगा कि इसी में बोलेगा सॉल्यूशन हो गया, कोलोइडल हो गया, सस्पेंशन हो गया। कैसे है वो? इसी का मैटर है जी। देखते हैं कैसे आप उसे पढ़ लेते हैं। बहुत आसान है जी, मज़ा भी बहुत आएगा और मज़ेदार है और आसान भी बहुत है, नॉलेज भी आपको हो जाएगी। सबसे पहले देखते हैं प्योर सब्सटेंस किसे बोलते हैं। प्योर सब्सटेंस, ये लीजिए प्योर सब्सटेंस आ गया है जी आपके सामने। प्योर सब्सटेंस एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बने, उसे क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस। किससे बने? मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड, एक तरह के, या फिर टाइप बोल लो, वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। एक तरह के पार्टिकल से मिलके बना हो, एक तरह के मैटर से मिलके बना हो, या फिर एक तरह के एटम से मिलके बना हो। किससे बना हो? एक तरह के एटम से मिलके बना हो, उसे क्या बोल देंगे? वो है जी प्योर सब्सटेंस। ठीक है जी। अब प्योर सब्सटेंस में हमने इसकी क्लासिफिकेशन में सबसे पहला कहा था, हमने बोला था जी पहले एलिमेंट होते हैं प्योर सब्सटेंस। क्या होते हैं जी? एलिमेंट। एलिमेंट किसे बोलेंगे? एलिमेंट क्या है? एलिमेंट किससे बने होंगे? मेड अप ऑफ टू और मोर एटम्स विच आर, या फिर विच आर सेम टाइप, विच कंटेन्स सेम टाइप ऑफ एटम्स, सेम टाइप्स ऑफ एटम्स। मतलब एलिमेंट एटम से तो मिलके बना है,
दो या दो से अधिक एटम से मिलकर बना है, लेकिन वो एटम क्या होने चाहिए, सेम टाइप के होने चाहिए, उसे एलिमेंट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए अपने पास ये एक कुछ इस तरह से बॉक्स बना लेते हैं समझने के लिए। मान लीजिए इसमें कॉपर प्रेजेंट है, सारे एटम किसके प्रेजेंट है जी, कॉपर के प्रेजेंट है, और कॉपर से मिलके सारी चीजें ये बनी हुई है। इसे एक पन्नी मान सकते हैं, एक परत मान सकते हैं, एक लेयर, एक टुकड़ा, जिसमें सारे के सारे कॉपर प्रेजेंट है। उन सारे कॉपर को इकट्ठा हम नाम दे देंगे कि वो एक एलिमेंट प्रेजेंट है। पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट पाए गए हैं। अब तक जो डिस्कवरी हुई है वो 118 एलिमेंट है। अब इसमें से कुछ गैसेज हैं, कुछ लिक्विड है, कुछ सॉलिड है, कुछ मेटल होंगी, कुछ नॉन मेटल होंगी, कुछ मेटलॉइड्स होंगी। वो डिस्कस करेंगे आगे के चैप्टर्स में, ठीक है जी। अब तक यहाँ, अब देखें, अब इसी में दूसरा टाइप क्या था, इसी में दूसरा टाइप था जी कंपाउंड। क्या बोला था जी, कंपाउंड। कंपाउंड किसे बोलते हैं, बोलो जी, कंपाउंड किसे बोलते हैं। कंपाउंड उसे बोलेंगे किसे जिसमें हो सकता है दो से डिफरेंट टाइप हो। इसमें बोल देते हैं मेड अप ऑफ एट लीस्ट, या फिर ये छोड़ो, मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। ये कहता है दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलके बना हो उसे कंपाउंड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लिया NaCl। क्या एग्जाम्पल लिया, NaCl। इसमें एक तो सोडियम है और एक क्लोरीन है, दो डिफरेंट टाइप के हो गए, ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया जी, ठीक है जी। ऐसे ही Na2CO3, ये भी क्या है जी, कंपाउंड है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, कंपाउंड के हैं। अब इसमें इसको आप कैसे देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, प्योर सब्सटेंस है। मान लीजिए स्टार्टिंग में अपने पास प्रेजेंट था एक एटम, ठीक है जी। एटम का ग्रुप मिलके क्या बनाएगा, एलिमेंट की फॉर्मेशन करेगा, और ग्रुप ऑफ एलिमेंट क्या बनाएगा, वो कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देगा जी, वो कंपाउंड बना देगा, ठीक है जी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये सिंपल सी बात है जी, ये इनकी डेफिनेशंस है, ठीक है जी। ये बहुत सी आसान बात थी। अब चलते हैं प्योर सब्सटेंस से क्या होगा, मिक्सचर की तरफ। मिक्सचर किसे बोलेंगे, आओ देखते हैं मिक्सचर। मिक्सचर किसे बोलेंगे और कैसे आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। मिक्सचर, मिक्सचर्स, मिक्सचर किसे बोलेंगे, when two or more pure substance are present together, are present together। मतलब क्या हो सकता है, दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस एक साथ पड़े हो उसे मिक्सचर बोलेंगे। कैसे हो सकता है मिक्सचर, देखो मान लीजिए एक कंटेनर है जी, इसमें सबसे पहले मैंने क्या डाल दिया, सबसे पहले मैंने ले लिया इसमें मान लीजिए वाटर है, ठीक है जी, वाटर हो गया। ये प्योर सब्सटेंस है, यह मॉलिक्यूल एक कंपाउंड का एग्जांपल है। आपने इसमें डाल दीजिए शुगर, क्या डाली है जी, शुगर। शुगर डालने के बाद ये क्या हो जाएगा, शुगर इसमें क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। मतलब दो डिफरेंट टाइप के हो गए, एटलीस्ट दो हो, दो से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, एक साथ प्रेजेंट है, उसे हम नाम दे देंगे, ये मिक्स हो गए हैं, इसे नाम दे देंगे जी मिक्सचर। क्या नाम दे देंगे, मिक्सचर, ठीक है जी। ये हो गया जी आपका मिक्सचर। अब ये मिक्सचर दो टाइप के हो सकते हैं। कैसे, कौन कौन से टाइप हो सकते हैं कि ये मिक्सचर इसमें पूरी तरह घुल सकता है। जैसे पूरी तरह से मिक्स हो गया इसमें, इसे नाम दे दिया जाएगा होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर, क्या बोलेंगे जी, होमोजेनियस मिक्सचर। अब ऐसा भी पॉसिबल था कि आपने यही वाटर ले लिया, ठीक इसी तरह से ये ले लिया जी वाटर, और ऊपर से आपने क्या डाल दिया, सैंड डाल दिया, और सैंड डालने के बाद इसमें मिक्स तो हो गया बट कंप्लीटली मिक्स नहीं होगा, इसमें आपने ऐड तो कर दिया
और कंप्लीटली मिक्स ना हो उसे नाम दे देंगे आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस। ठीक है जी, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का आप नाम दे देंगे। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये क्या है, कंप्लीटली मिक्स्ड को बोलेंगे, किसे बोलेंगे जी, कंप्लीटली मिक्स्ड। ठीक है जी, और ये क्या होगा, नॉट मिक्स्ड, नॉट कंप्लीटली मिक्स्ड, नॉट कंप्लीटली मिक्स्ड, मतलब ये पूरी तरह से मिक्स्ड नहीं होंगे। या फिर इसी को बोल दिया जाता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। क्या बोला जाएगा जी, यूनिफॉर्म जिसकी क्या हो, कंपोजिशन हो। और इसमें क्या होगी, इसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है जी, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब ये पूरी तरह मिक्स नहीं हुए, ये पूरी तरह से क्या हो गए, मिक्स हो चुके हैं। ठीक है जी, आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ, कंपोजिशन, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे कि होमोजेनियस मिक्सचर से आप क्या बना सकते हैं, हेट्रोजेनियस मिक्सचर से आप क्या बना सकते हैं। आओ देख लेते हैं, कोई भी डाउट हो तो बोल देना। अब बढ़ते हैं आगे। अगर पूरी तरह से मिक्स हो चुका है, जैसे हमने बोला था शुगर ऐड किया वाटर में या सॉल्ट ऐड कर लो वाटर में, कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा, उसे हम नाम दे देंगे सॉल्यूशन। क्या नाम दे देंगे, सॉल्यूशन। ठीक है जी, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स लिख लो, टू और मोर कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर तो है, मतलब एक सॉल्यूशन क्या है, मिक्सचर है। किस टाइप का, होमोजेनियस, मतलब कंप्लीटली मिक्स हो चुकी हैं चीजें जिसमें दो या दो से अधिक कंपोनेंट हो। कंपोनेंट का मतलब क्या है, आओ देखते हैं, आओ देख लेते हैं। ये था जी एग्जांपल पिछले वाला, या फिर ये वाटर, इसमें सोल्ट ऐड कर लो अब की बार, पिछले वाले में शुगर था। अब इसमें वाटर की अमाउंट क्या होगी, लेस अमाउंट होगी, सॉरी हाई अमाउंट होगी। वाटर किस में प्रेजेंट है जी, हाई अमाउंट में प्रेजेंट है, हाई अमाउंट। और सोल्ट किस में प्रेजेंट होगा, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा। किस में जी, लेस अमाउंट। जो हाई अमाउंट में प्रेजेंट है उसको नाम दे देंगे जी सोलवेंट। क्या नाम दे देंगे, सोलवेंट। और जो लेसर अमाउंट में है उसे नाम दे देंगे सोल्यूट, उसे नाम दे देंगे सोल्यूट। याद कैसे रखोगे, सोल्यूट में 6 वर्ड है, स्पेलिंग देखो 6 है, और सोलवेंट में 7 है। जिसमें ज़्यादा है वो हाई अमाउंट में है, जिसमें कम है वो लेसर अमाउंट में है। ठीक है जी। दूसरा तरीका, एक आप डेंसिटी देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं जी, डेंसिटी। जिसकी डेंसिटी हाई होगी, क्या होगी जी, हाई। हाई डेंसिटी वाला हमेशा ही क्या होगा, वो होगा जी सोल्यूट। क्या होगा जी, सोल्यूट। जिसकी डेंसिटी लो है, कम है या लेस बोलो आप, उसे क्या बोलेंगे, वो होगा जी सोलवेंट। ठीक है जी। यहाँ पे देख सकते हैं वाटर की डेंसिटी क्या है, कम है। वाटर की डेंसिटी कम है तो सोलवेंट है, इन कंपैरिजन टू सोल्ट। सोल्ट की डेंसिटी ज़्यादा है वाटर से, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो ये क्या है, सोल्यूट है। आप इस तरीके से सोल्यूट सोलवेंट याद रख सकते हैं। सोल्यूट को डिफाइन करना पड़ जाए, दीज आर दोज कंपोनेंट विच आर प्रेजेंट इन हाई अमाउंट सोलवेंट, दोज कंपोनेंट विच आर प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, उसे क्या बोलेंगे, सोल्यूट बोलेंगे। अब बोला था टू और मोर कंपोनेंट। टू कंपोनेंट का मतलब सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मिक्सचर होने के लिए एटलीस्ट एक सोलवेंट और एक सोल्यूट होने चाहिए। कितने होंगे, एक और एक, 2, तो इसे बोलेंगे टू कंपोनेंट सिस्टम। अगर इसी में मैं ऐड कर दूं मान लो शुगर, क्या ऐड कर दूं, शुगर। शुगर ऐड की तो देखो हाई अमाउंट में जो प्रेजेंट होगा वो सोलवेंट होगा। सोलवेंट हमेशा एक ही होगा। यहाँ सोलवेंट अभी भी वाटर है, वाटर की अमाउंट ज्यादा है, ये सोलवेंट है। अब ये जो दोनों हो गए, ये हो गए 2 सोल्यूट। इस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, अब
इसे भी क्या बोलेंगे, सोल्यूट। यहाँ पे एक क्या प्रेजेंट है, सोलवेंट। क्या प्रेजेंट है जी, सोलवेंट। प्लस 2 क्या प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है जी सोल्यूट। टोटल कंपोनेंट देखो कितने हो गए, 2 और 1 3, इसे बोलेंगे 3 कंपोनेंट सिस्टम। 3 कंपोनेंट हो गए जी इसमें, ठीक है जी। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में एटलीस्ट एक सॉल्वेंट होना चाहिए और एटलीस्ट एक सोल्यूट होना चाहिए, तब वो सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन उसमें बहुत चीज़ें मिक्स कर दी, कंपोनेंट ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे हमेशा सॉल्वेंट एक और सोल्यूट कितने भी हो सकते हैं। ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आई थिंक इतना क्लियर है। ठीक है जी। अब मान लो शुगर छोड़ो, अब इसमें क्या ऐड कर दिया था हमने, वाटर और सोल्ट था। वाटर को छोड़ के क्या बचा, सोल्ट, तो इसे बोल देंगे सोल्ट सॉल्यूशन। अब वो सोल्ट छोड़ दो, शुगर मान लीजिए ऐड की है, अब शुगर ऐड की है, वाटर को छोड़ के क्या बचा, शुगर, तो इसका नाम रख देंगे शुगर सॉल्यूशन। ठीक है जी, कुछ इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। ये होमोजेनियस मिक्सचर है। अब पार्टिकल का साइज थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, बोर्ड पर देखना, और कोई भी किसी को डाउट हो तो कमेंट कर देना बस। ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे कोलोइड्स। क्या पढ़ेंगे, कोलोइड्स। कोलोइड्स क्या है, कोलोइड्स मिक्सचर का एक टाइप है। मिक्सचर के टाइप हैं, होमोजेनियस हेट्रोजेनियस था, उनसे मिलके बनते हैं। एक सॉल्यूशन पढ़ेंगे, एक सस्पेंशन पढ़ेंगे, एक कोलोइड्स पढ़ेंगे। मैकेनिकल मिक्सचर हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, आपकी क्लासेस में नहीं आता। टोटल 4 टाइप के मिक्सचर होते हैं। कोलोइड्स क्या है, कैसे आप डिफाइन करोगे। मान लीजिए अपने पास वही वाटर प्रेजेंट है, यह है जी वाटर प्रेजेंट, इसमें आपने डाल दिया जी, आप मान लिया लेमन, नींबू वगैरह, मौसमी का जूस, कुछ भी डालो, उसमें डालोगे तो उसमें आपको थोड़ा सा वो तैरता हुआ दिखेगा। उसका साइज क्या हो जाएगा, पार्टिकल का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यानी कि वाटर यहाँ पे क्या है, सोलवेंट, और लेमन क्या है, सोल्यूट। यानी कि जो सोल्यूट होगा उसके पार्टिकल का साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, उसे कोलोइड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोलोइड्स। ठीक है जी। कोलोइड्स है क्या, ये दिखने में क्या लगता है, ये दिखने में लगता है जी क्या, हेट्रोजीनियस। क्या लगता है जी, हेट्रोजीनियस मिक्सचर लगता है, लेकिन होता क्या है, बट स्टिल हम इसे होमोजेनियस मिक्सचर की कैटेगरी में रखेंगे। किस में रखेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर की कैटेगरी में। अब पार्टिकल का साइज बड़ा है, जब मैं इस पे लाइट डालूंगा, क्या करूंगा, किसी कंटेनर में से किसी भी सोर्स से लाइट डालूंगा, तो लाइट अलग अलग डायरेक्शन में बिखर जाएगी, अलग अलग डायरेक्शन में बिखर जाएगी। और इस लाइट को यहाँ से देखूंगा, मैं यहाँ पे माइक्रोस्कोप रखा और इस आंख से यहाँ पे देख रहा हूँ, तो मुझे लाइट वो बिखरती हुई दिखाई देगी। उसे बोलता है टिंडल इफेक्ट। क्या बोला जाता है जी, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसने स्कैटर की है, सॉल्वेंट या सोल्यूट, सोल्यूट ने। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय सोल्यूट पार्टिकल्स, बाय सोल्यूट पार्टिकल्स, उसे आप टिंडल इफेक्ट बोलेंगे। अब सोल्यूट पार्टिकल्स बोल दिया, अब सोल्यूट वर्ड यूज किया है, तो वहां सॉल्वेंट भी होगा, यानी कि मिक्सचर की बात कर रहा हूं। आपने सॉल्यूशन बात कर दिया, सॉरी सोल्यूट का जिक्र कर दिया, तो आप एक सॉल्यूशन में से लाइट पास करवा रहे हो, ये अंडरस्टूड होती है बात। ठीक है जी। टिंडल इफेक्ट आपने कोलोइड्स में पढ़ दिया। अब मैंने कहा साइज इंक्रीज हुआ, कितना साइज इंक्रीज हुआ, थोड़ा सा। यानी कि सॉल्यूशन का साइज क्या था, सॉल्यूशन पीछे, सॉल्यूशन का साइज होता था 10⁻⁻⁹ मीटर तक। ठीक है जी। और इसमें जो साइज होगा पार्टिकल का, वो 10⁻⁻⁹ से 10⁻⁻⁶ मीटर तक होगा। ठीक है जी। आई थिंक ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। इसके बाद आता है जी कोलोइड्स, सस्पेंशन। कोलोइड्स के बाद सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या होता है, पार्टिकल साइज और बढ़ जाता है। यहाँ पे कितना था, 10⁻⁹ से -6, यहाँ पे -6 मीटर से बड़ा हो जाता है, ग्रेटर देन 10⁻⁻⁶, ग्रेटर देन 10⁻⁻⁶, ग्रेटर देन लिखा जी, ग्रेटर देन 10⁻⁻⁶। एग्जाम्पल ले लेते हैं,
हमने लिया जी इसमें वाटर, ये रहा जी वाटर, ठीक है जी। अब इसमें वाटर के बाद हमने अब के बार ऐड कर दिया सैंड। सैंड ऐड करने के बाद हमें क्या मिलता है, इसमें सैंड पूरी तरह डिजोल्व नहीं होती, पूरी तरह मिक्स नहीं होती है, मिक्सचर तो बनता है, लेकिन वो कौन सा मिक्सचर बनता है, पूरी तरह मिक्स नहीं होती है, उसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। वो बनेगा जी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब शॉर्ट में देखते हैं सॉल्यूशन और ये क्या चीज़ें थी, आओ देख लेते हैं। बहुत आसान और मज़ेदार चीज़ें हैं। देखो अपने पास था यहाँ पे सॉल्यूशन था, उसके बाद कोलोइड्स था, उसके बाद सस्पेंशन आया था, ठीक है जी। अब इसमें क्या है, 10⁻⁹ मीटर तक, इसमें 10⁻⁹ से लेके 10⁻�6 मीटर तक, और इसमें 10⁻�6 मीटर से बड़े वाले थे, ठीक है जी। ये बेसिक डिफरेंस है। अगला डिफरेंस क्या कहता है, अगला डिफरेंस ये कहता है ये होमोजेनियस मिक्सचर है। क्या है जी, होमोजेनियस मिक्सचर। ये हेट्रो लगता है लेकिन बट स्टिल होता ही क्या है, होमोजेनियस होता है, ठीक है जी, होमोजेनियस होता है। और ये तो प्योरली क्या होता है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जी, हेट्रोजीनियस। आई थिंक इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब इसमें टिंडल इफेक्ट नॉट ऑब्जर्व्ड, टिंडल इफेक्ट, टी इफेक्ट लिख दिया, इसमें नहीं होता, इसमें होता है, और इसमें तो कूद कूद के हो जाएगा, ठीक है जी। कूद के तब होगा, इसमें मिक्सचर बढ़िया बनना चाहिए, आपको दिखना चाहिए। ये न हो कि सारी की सारी जो सैंड आपने ली है उस एग्जांपल में, सारी सैंड नीचे बैठ जाए, ऊपर प्योर वाटर बचे, तब नहीं होगा। लेकिन हेट्रोजीनियस है तो होगा, ठीक है जी। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। पार्टिकल का साइज बढ़ता जाता है, ठीक है जी। या फिर ये कहिए यहाँ पे क्लीन है, यहाँ पे थोड़ा सा डर्टी है, यहाँ पे ज़्यादा डर्टी है, डर्टीनेस बढ़ती चली जाती है, ठीक है जी। ये बात थी, ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड क्या है। आपने सॉल्यूशन में मिक्स तो कर दिया, अब सॉल्यूशन के टाइप हैं। सॉल्यूशन के टाइप क्या है, पहला क्या है, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि आपने पढ़ा था सॉल्यूशन, कोलोइड, सस्पेंशन। अब सॉल्यूशन के टाइप है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में दो चीजें होती है, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन किसे बोलेंगे, नो मोर सोल्यूट कैन बी एडिड, नो मोर सॉल्यूशन कैन बी एडिड विदाउट चेंजिंग एनी टेम्परेचर, विदाउट चेंजिंग एनी टेम्परेचर। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, बिना टेम्परेचर चेंज किए आप डालते हैं, अभी समझ जाएंगे। एक बार डेफिनेशन लिख लेता हूँ, तीनों में डिफरेंस कर दूंगा फिर एक बार। सॉरी, इसमें मोर सोल्यूट कैन बी एडिड, और सोल्यूट ऐड किया जा सकता है, ठीक है जी, और सोल्यूट ऐड किया जा सकता है, टेम्परेचर चेंज छोड़ो। हाँ, विदाउट चेंजिंग एनी टेम्परेचर, ये बात ठीक थी, विदाउट चेंजिंग एनी टेम्परेचर, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, या फिर चेंजिंग इन टेम्परेचर, ठीक है जी। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में आप क्या बोलोगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी एडिड, कोई सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर चेंज किए आप कोई भी सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते, उसे बोलेंगे अनसैचुरेटेड। इसी में थर्ड कैटेगरी है, किसकी है, थर्ड कैटेगरी है जी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसे आप बोलेंगे क्या, मोर सोल्यूट कैन बी एडिड, और ऐड कर सकते हैं विद चेंज इन टेम्परेचर, विद चेंज इन
टेम्परेचर और राइज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ा के आप उसमें क्या ऐड कर सकते हो, और सोल्यूट ऐड कर सकते हो। आओ समझते हैं। मान लीजिए कंटेनर है मेरे पास, इसमें लिया वाटर, इसमें ऐड कर दिए शुगर के सिर्फ 2 क्रिस्टल, 2 दाने ऐड किए हैं। वो क्या है, सैचुरेटेड, कि उसमें और भी शुगर मैं ऐड कर सकता हूं। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन अगर 2 दाने शुगर के आपने डाले हैं। अब मैंने इतनी सफिशिएंट शुगर डाल दी जितनी शुगर इसमें मिक्स हो सकती थी, उसे आप नाम दे देंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या नाम हो गया जी, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब और आप ऐड नहीं कर सकते बिना टेम्परेचर में चेंज किए। अब इसी में आपने और भी शुगर ऐड कर दी और नीचे से क्या कर दिया आपने, टेम्परेचर हाई कर दिया। टेम्परेचर चेंज करने के बाद और भी आप इसमें मिक्स कर सकते हैं, उसे बोला जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोला जाएगा जी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आपने हलवाई देखा होगा, बड़े से कढ़ाई में पानी लेता है और उसमें कितनी चीनी डाल देता है, बोरे के बोरे चीनी डाल देता है और उसे गर्म करता रहता है, हिलाता रहता है, गर्म करते रहता है, हिलाता रहता है। वो क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाता है टेम्परेचर को हाई करके। जब वो चाशनी बनाता है, चाशनी जलेबी के लिए, रसगुल्ले के लिए बनाई जाती है। तो आई थिंक ये बातें भी आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है जी, ये था। अब सॉल्यूशन को एक बार फिर और तरीके से देखा जा सकता है, कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है सॉल्यूशन को फिर से। आओ देखते हैं। एक होता है जी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब इसमें स्पेशल सॉल्वेंट यूज किया जाता है, वाटर। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है जी, शॉर्टकट में बोला जाता कोंक, CONC ऊपर N, कोंक सॉल्यूशन। ठीक है जी। और दूसरा टाइप इसमें है डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसको शॉर्टकट लिखा जाता दिल, DIL, डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड है, मान लीजिए ये एग्जांपल लिया जी मैंने, ये लिया, इसमें क्या है, वाटर। ठीक है जी, वाटर की अमाउंट ज्यादा है और ऊपर से डाल दिया HCl। दोनों की फॉर्म क्या है, दोनों लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है जी, वाटर ज्यादा लिया है लिक्विड की फॉर्म में, और डाइल्यूट का मतलब ही क्या होता है, वाटर की अमाउंट क्या हो, ज्यादा हो। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब है वाटर की अमाउंट क्या होगी, हाई, वाटर की अमाउंट क्या होगी, हाई। और उसके अलावा जो दूसरी चीज प्रेजेंट है, यहां पे क्या प्रेजेंट है, HCl। HCl की अमाउंट क्या है, HCl की अमाउंट है जी लो। ठीक है जी, HCl लो अमाउंट में है। अब इसी में एक्सेस HCl डाल दूं, HCl की अमाउंट ले ली ज्यादा और वाटर है कम, तो उसे बोला जाए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की लेस अमाउंट ऑफ वाटर, लेस अमाउंट ऑफ वाटर। H2 की अमाउंट कम है, हाई अमाउंट किसकी मिलेगी यहाँ पे, HCl की। ठीक है जी, इसे बोलेंगे अगर HCl की ज्यादा है अमाउंट तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, अगर HCl कम है तो उसे बोला जाएगा डाइल्यूट। या बात को पलट लो, अगर ज्यादा वाटर प्रेजेंट है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन और कम वाटर प्रेजेंट है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है जी। अब कैसे पता लगेगा कौन सी चीज ऐड की है, आप ये देखेंगे वाटर यहाँ पे क्या है, सोलवेंट है। क्या है जी, सोलवेंट, और ये क्या है, सोल्यूट है। क्या है जी, सोल्यूट। अब अच्छे तरीके से डेफिनेशन सीखेंगे। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन उसे बोलेंगे जिसमें जो सोल्यूट है, क्या है जी, सोल्यूट, वो किस में प्रेजेंट हो, हाई अमाउंट में प्रेजेंट हो। किस में प्रेजेंट हो जी, हाई अमाउंट में। और सोलवेंट जिसमें क्या हो, सोलवेंट हाई अमाउंट में प्रेजेंट हो, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोलेंगे जी डाइल्यूट। फॉर एग्जांपल और ले लेते हैं, ये कंटेनर था, इसमें फिर से क्या लिया हमने, वाटर लिया, और इसमें थोड़ा सा क्या डाल दिया, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया जी हमने, सल्फ्यूरिक एसिड। दोनों की फॉर्म लिक्विड है। अगर वाटर की अमाउंट ज़्यादा है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर जो एसिड उसकी अमाउंट ज़्यादा है तो नाम क्या होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, चले आगे या ना चले, इतनी बातें आई थिंक आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है जी, बोलो जी, कमेंट करके बताओ सभी लोग, क्या इतनी बातें समझ में आई? बोलो जी।
ठीक है जी, आगे चलते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं चेंजेस की, कि ये मिक्स करने के बाद कुछ चेंज आए होंगे, उन चेंजेस को हम कैसे देख सकते हैं। आओ देखते हैं। चेंज क्या देखते हैं जी, चेंज। हमें कुछ चेंज देखने को मिला। चेंजेस दो तरह के हो सकते हैं। पहला हो सकता है जी फिजिकल चेंज। क्या हो सकता है जी, फिजिकल चेंज। दूसरा क्या हो सकता है, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज कैसे बताओगे? अगर फिजिकल चेंज है तो केवल फिजिकल स्टेट चेंज होगी। क्या होगी जी, फिजिकल स्टेट चेंज होगी। फिजिकल स्टेट चेंज ओनली। फिजिकल स्टेट का चेंज होना ही क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज कहलाएगा। जैसे मान लीजिए अपने पास यहाँ पे H2O था, वो लिक्विड फॉर्म में था, आपने उसको हीट कर दिया। हीट करने के बाद H2O किस फॉर्म में चला गया, वेपर की फॉर्म में चला गया। ये क्या है जी, स्टेट में चेंज है, ये फिजिकल चेंज है। मतलब यहाँ केमिकल फॉर्मूला चेक करो H2O, यहाँ केमिकल फॉर्मूला चेक करो H2O, केमिकल फॉर्मूला दोनों का क्या है, सेम है। इसको हीट किया था, यहाँ पे कूल किया था। ठीक है जी, यानी कि क्या होगा, नो चेंज इन केमिकल फॉर्मूला। नो चेंज इन केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा और कोई नया कंपाउंड नहीं बना है, फिर से वाटर वही मिल गया। नो न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। नो न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। इसमें कोई भी नया कंपाउंड नहीं देखने को मिलेगा आपको। लेकिन बात करते हैं केमिकल चेंज की। फिजिकल चेंज में आप ये देख सकते हो, शेप चेंज हो सकती है, साइज चेंज हो सकता है। कैसे? एग्जांपल ले लो, पेज को आपने फोल्ड कर दिया तो देखो उसकी क्या चेंज होगी, शेप। और फिर से दोबारा से खोल लोगे तो उसका क्या चेंज हो गया, शेप। साइज चेंज कैसे होता है, बैलून है, बैलून में हवा भरो, उसका साइज चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, आप इस तरीके से शेप और साइज देख सकते हैं। केमिकल चेंज का मतलब है केमिकल रिएक्शन होना, यानी कि केमिकल रिएक्शन का मतलब न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। इसमें नए कंपाउंड्स बनते हैं, नई चीज़ें बनती है। फॉर एग्जांपल H2O को इलेक्ट्रिसिटी दे दी, इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो किस में टूटेगा, ये टूटेगा जी H2 प्लस हाफ O2 में टूटेगा। यहाँ पे देखें, इस साइड क्या प्रेजेंट था जी, H2O प्रेजेंट था। उस साइड देखेंगे आपको एक H2O मिला है, एक O2 मिला है। ये अलग चीज़ है और H2O अलग चीज़ है। इससे आप सांस ले सकते हैं। O2 ऑक्सीजन, कोरोना वायरस ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ऑक्सीजन ले सकते हैं। और ये वाटर है, इसको डायरेक्ट आप ऐसे नहीं ले सकते, जितना अच्छा O2 ये ले सकते हैं। ठीक है जी, ये बात समझ में आई। नया कंपाउंड बनेगा। फॉर्मूला देखें आप, केमिकल फॉर्मूला ऑल्सो चेंज। केमिकल फॉर्मूला चेंज हो चुका है। केमिकल फॉर्मूला ऑल्सो चेंज। केमिकल फॉर्मूला भी चेंज होता है। ठीक है जी, और क्या लिख सकते हैं, इसमें शेप भी चेंज हो सकती है, साइज भी चेंज हो सकता है। देखो आप, वाटर की कुछ अलग शेप होगी और गैसेज की कुछ अलग शेप होगी, और साइज भी देखो टूट के छोटा छोटा हो गया होगा। ठीक है जी, इसमें कोई नया कंपाउंड नहीं बनेगा। मतलब ये दोनों चीज़ें इसके लिए क्या होगी, सिमिलरिटी का काम करेंगी, सिमिलर चीज़ें हो गई। ठीक है जी, अब H2O लिक्विड था, गर्म किया, वेपर बन गया, कूल करने के बाद वेपर फिर से बन गया, यानी कि वही चीज़ हमें मिल सकती है। यानी कि ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस है जी रिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस है जी। और इसमें वो कंपाउंड मिल गया, ये ऐसे नहीं, ये केमिकल रिएक्शन करवानी पड़ेगी, यानी कि दोबारा वो नहीं बनेगा इतनी आसानी से। इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी जी, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब H2O को इसने क्या किया, टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करने से केवल हमें H2O नहीं मिलेगा, जैसा टेम्परेचर चेंज करने से यहाँ पे मिला था। ठीक है जी, यहाँ टेम्परेचर चेंज किया था, गर्म कर दिया, H2O वेपर की फॉर्म में चला गया, H2O कूल किया, H2O किसकी फॉर्म में चला गया, लिक्विड की फॉर्म में चला गया। वो फिजिकल चेंज था ये,
केमिकल चेंज था। चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपने देखा इवेपोरेशन या वेपराइजेशन, आपने देखा कंडेंसेशन, आपने देखा सॉलिडिफिकेशन, ठीक है जी, आपने देखा सब्लिमेशन। वो सारे के सारे जो चेंज है ना, वो सारे फिजिकल चेंज है जी, ठीक है जी। अब इसमें एक बात और देख सकते हो, इसमें टेम्परेचर में चेंज हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है जी, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है जी। और वो टेम्परेचर में चेंज आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। ये दोनों क्या है जी, सिमिलरिटीज हैं। क्या है जी, सिमिलरिटीज हैं। चेंज इन टेम्परेचर कैसे मिलेगा, जैसे आपको इसमें कुछ चीज़ डाल दी और इसको गर्म कर दोगे तो चेंज इन टेम्परेचर हो गया। इलेक्ट्रिसिटी दी, हो सकता है गरम गरम निकले। यहाँ तो चेंज इन टेम्परेचर दिख रहा है कि हमने हीट किया है, वेपर बने, हमने कूल किया है, टेम्परेचर में चेंज किया तो लिक्विड मिलेगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है जी। मान लीजिए CaO की H2O के साथ रिएक्शन करवाऊँ मैं, CaO की, तो CaOH2 मिलेगा और वो COH2 मिलेगा, उसके साथ हीट रिलीज होगी और हीट रिलीज होगी, हीट निकलेगी, मतलब वो पानी में जो डाला जाएगा उस पानी को हॉट वाटर बना देगी। चेंज इन टेम्परेचर हो गया, हाई टेम्परेचर कर देगी, पानी का टेम्परेचर बदल जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आई? कमेंट करके बताओ भाई, क्या कोई डाउट है क्या इसमें? ठीक है जी, अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर से आगे चलेंगे, ठीक है जी। देखो स्क्रीनशॉट ले लो तब तक। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो। आगे देखो, सोल्यूबिलिटी पढ़ा लेते हैं। सोल्यूबिलिटी क्या होती है? सोल्यूबिलिटी, अब सारे फैक्टर आपने पढ़ लिए हैं, सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, तो सोल्यूबिलिटी आसानी से समझ में आ गई। सोल्यूबिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ सॉल्वेंट लिख लो, या फिर इसकी जगह आप लिख सकते हो गिवन सॉल्वेंट, गिवन सॉल्वेंट। यानी कि आपके सामने कोई भी सॉल्वेंट दिया गया, कोई भी सॉल्वेंट गिवन है, उसमें कितनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट, वो मैक्सिमम अमाउंट ऐड कर सकते हो, उसे आप क्या बोलोगे? वो क्या है? सोल्यूबिलिटी। जैसे एग्जाम्पल लिया है जी हमने, यहाँ पे वाटर लिया है, ठीक है जी, वाटर, उसमें ऐड किया जी शुगर, मैक्सिमम शुगर ऐड करेंगे, उसी को क्या बोला जाएगा? सोल्यूबिलिटी बोला जाएगा। बार बार यही एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप इतने बड़े नहीं हुए, जैसे 11th 12th में जाते हैं या आगे प्रैक्टिकली समझाया जाता है, प्रैक्टिकल किए जाते हैं लैब में जाके, तो आपने ये प्रैक्टिकल एग्जांपल किया हुआ है, घर पे कभी ना कभी आपने शुगर सोल्यूशन या साल्ट सोल्यूशन बनाया होगा, इसलिए इन चीज़ों का जिक्र बार बार कर रहे हैं, ठीक है जी। अब देखें, अब सोल्यूबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी किस किस फैक्टर से चेंज हो सकती है? तो सोल्यूबिलिटी चेंज हो सकती है दो फैक्टर से, पहला क्या है? टेम्परेचर से, और दूसरा क्या है? प्रेशर से। यानी कि ये जो चीज़ें चेंज करूँगा, इनसे टेम्परेचर या प्रेशर से सोल्यूबिलिटी कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है। अभी हमने देखा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड की है, मतलब उसमें और सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते, और उसे बोलते थे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की कहानी है एक तरीके से, इसलिए वो पहले पढ़ा है, ये बाद में पढ़ा रहा हूँ। पहला, अगर सॉल्यूशन है
मान लीजिए शुगर सॉल्यूशन था, वाटर और शुगर ली, जैसे टेम्परेचर बढ़ाता था तो उसकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी। उसकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी। यानी कि मैंने क्या किया, टेम्परेचर क्या कर दिया, इंक्रीज। टेम्परेचर क्या किया, इंक्रीज। सोल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। सोल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीजेज। अच्छी बात है जी, दोनों चीज़ इंक्रीज होगी। लेकिन उस पार देखें, उस पार हमें देखने को क्या मिलता है, ये कंटेनर है, ऊपर से क्लोज कर लिया है। कब क्लोज किया है, ये वाटर था और इसमें हमने कुछ ऐड की है गैस, और कुछ गैस ऐड करने के बाद मान लिया अमोनिया गैस ऐड की है, अमोनिया गैस ऐड करने के बाद ऊपर से बंद कर दिया है। ये गैस है, कुछ वाटर में क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। इसमें देखो, इसमें जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वो तो गैस है, टेम्परेचर बढ़ाते गैस उड़ जाएगी। यानी कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा गैस क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। गैस उड़ने का मतलब गैस की सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। कि कम सोल्युबल होगी, सॉल्यूशन में तो कम होगी, बाकी ऊपर तैरती रहेगी। यानी कि जब मैंने टेम्परेचर क्या किया, इंक्रीज किया, जब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, सोल्युबिलिटी क्या होगी, सोल्युबिलिटी हो गई जी डिक्रीज। सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई जी, ठीक है जी। यानी कि कभी टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो सकती है, कभी डिक्रीज हो सकती है। आओ जानते हैं कब कौन से केस में कैसा होगा। अगर मैं किसी लिक्विड में, किसी लिक्विड सॉल्वेंट में ऐड कर रहा हूं जी सॉलिड, क्या ऐड कर रहा हूं, सॉलिड, यानी सॉलिड लिक्विड का केस है, लिक्विड में ऐड किया सॉलिड तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। और यहाँ पे अगर किसी सॉलिड में मैंने ऐड कर दी, सॉरी किसी लिक्विड की बात करें, किसी लिक्विड में हमने ऐड कर दी है गैस, और गैस ऐड करूंगा, जब ये केस बनेगा यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ये हमने सोल्युबिलिटी किसकी पढ़ी है, कि वो लिक्विड के इफेक्ट पड़े, लिक्विड पे इफेक्ट पड़े हैं, कि लिक्विड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लिक्विड ही हमने क्या लिया है, सॉल्वेंट। आगे की क्लासेस में हम गैस भी सॉल्वेंट लेंगे और सॉलिड को भी सॉल्वेंट लेके देखेंगे, फिर देखेंगे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, टेम्परेचर तो हो गया, अब बात करते हैं जी किसकी, प्रेशर की। प्रेशर का यहाँ पे क्या होता है, ये ऑलमोस्ट क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल, मतलब सॉलिड को नहीं दबाया जा सकता और लिक्विड को भी ऑलमोस्ट ये मान के चलो दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर की जरूरत पड़ेगी और थोड़ी सी जगह मुश्किल से मिलेगी, वो भी किसी किसी लिक्विड में, हर लिक्विड में तो वो भी नहीं मिलेगी। यानी कि नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। और इसमें देखो, जब मैं क्या करता हूँ, प्रेशर है जी, जब मैं प्रेशर क्या करता हूँ, इंक्रीज, प्रेशर मैंने इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज करने से गैस नीचे आके बैठेगी, और गैस नीचे आके बैठेगी तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी जी, सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आई थिंक ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर इन बातों में कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, लीजिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका आसानी से आप देख पाएंगे। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें भी कुछ चीज़ें बची हुई है, बीच बीच में बची हुई है, कुछ टॉपिक्स इसमें बीच में से बचे हुए हैं, वो जानबूझ कर रखे गए हैं, ऐसा नहीं कि वो छूट गई हैं, जानबूझ के रखे गए हैं, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही उनको एक्सप्लेन करेंगे सारी चीज़ों को। और उसके बाद दो मिक्सचर होंगे, मतलब दो चीज़ें मिक्स की जाएंगी, उन्हें कैसे आप सेपरेट कर पाएंगे, कैसे आप अलग कर सकते हैं उन्हें, उनकी जो टेक्निक है, विधि है, प्रोसेस है, क्या नाम देंगे आप उनको पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।